जय हिंद, गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। आप सभी प्यारे बच्चों का आपके यूट्यूब चैनल ऑटो क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग विविध की वेक्टर में विविध की एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 10 से लगा रहे हैं। इसके पिछली वीडियो में हम लोगों ने 10 का आधा पार्ट लगा लिया था, लेकिन नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से क्वेश्चन हम लोग पूरा कंप्लीट नहीं कर पाए थे। आज हम लोग उसको पूरा कंप्लीट करते हैं। तो आधे पार्ट में हम लोगों ने कर लिया था, बस इसका आपको एरिया निकालना था, समांतर चतुर्भुज का एरिया। तो आपने बताया था कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, अगर आप भुजाओं से निकाल रहे तो आप जानते हैं हम लोग आगे a क्रॉस b में 1/2 नहीं लगाते हैं। तो a वेक्टर की वैल्यू आपको गिवन थी कल 2i कैप माइनस का 4j कैप प्लस ऑफ 5k कैप। b वेक्टर की वैल्यू है i कैप माइनस 2j कैप माइनस ऑफ 3k कैप। तो यहाँ से आप जानते हैं इनका क्रॉस निकाल लेंगे। तो a क्रॉस b की जो वैल्यू है वो क्या आएगी, i j k कैप। i के आगे 2 लिखा है, यहाँ पे माइनस का 4 5 1 माइनस 2 माइनस 3। तो a क्रॉस b की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखें। आप सभी को लगभग अब ये चीज़ें आ गई होंगी, मल्टीप्लाई कैसे करना है। तो i का मल्टीप्लाई करने के लिए आप जानते हैं i की संख्या है, आप उसको बंद कर देंगे। जो बचे हुए अंक हैं उनका मल्टीप्लाई करो। इसका मल्टीप्लाई इधर करोगे तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस, और 4 का 3 से कराओगे तो 4 3 12। और जैसे आप इधर का मल्टीप्लाई कराओगे तो बीच में हमेशा माइनस, तो 5 दूनी 10 माइनस माइनस प्लस का 10। जे वाले में आप इसको बंद करेंगे, -3 का 2 से कराओगे तो 3 दूनी माइनस का 6, क्योंकि आप जे के निकालो तो जे के अंक नहीं यूज़ करने, बाकी जो बचे उनका क्रॉस मल्टीप्लाई। बीच में माइनस 5 एकम 5। के वाले के लिए आप इनको बंद कर दो, 2 दूनी 4 माइनस का 4, और इसका कराओगे तो प्लस का 4 आ जाएगा। ठीक है, फिर से एक बार देख लो, इसका इससे मल्टीप्लाई कराओगे तो माइनस का, हाँ ठीक है, तो ये माइनस प्लस 5 दूनी 10, और यहाँ से इसका करोगे -6 -5। तो इसको आप सॉल्व करोगे यहाँ से तो ये आ जाएगा 22i कैप माइनस माइनस प्लस का 11j, और वो हो जाएगा 0k। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल उन्होंने निकालने हैं, और यहाँ से इसका मॉड निकाल लेंगे तो a क्रॉस b बराबर अंडर रूट i के गुणे में जो लिखा है उसका वर्ग कर देना होता है, j के गुणे में जो लिखा है उसका वर्ग, और 0 का वर्ग k के आगे जो लिखा है। तो 22 के, अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ से चतुराई सीखे, क्योंकि आप हमसे गणित पढ़ रहे हैं, हर चीज़ को शॉर्ट में भी करना सिखाऊंगा मैं आपको। 22 को मेरे देखो 11 लिखा है, तो 22 में 11 छुपा है। अगर आप 22 को 11 गुणे 2 लिख दो तो अब भी वो 22 ही लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ तक आ रहा है ना सबको समझ में। इसके बाद आप क्या करना है, 11 का स्क्वायर अलग लिख दो, गुणे 2 का स्क्वायर अलग लिख दो, ऐसे भी कर सकते हैं आप, सीखो ये चीज़ें है ना। अब इसके बाद क्या करेंगे, 11 का स्क्वायर कॉमन है, 11 का स्क्वायर यहाँ से कॉमन है, तो आप देखें 11 का स्क्वायर जब कॉमन करोगे तो वो ऐसे आ गया, 11 का स्क्वायर कॉमन किया, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का, 11 का स्क्वायर बाहर आएगा, और 2 का वर्ग 4 प्लस 1, तो 11 अंडर रूट 5। कितना आसान तरीका था ना। 11 स्क्वायर कॉमन किया, क्या बचेगा, 2 स्क्वायर, यहाँ से बनेगा 1 का, और 11 स्क्वायर बाहर आएगा, 2 का वर्ग 4 प्लस 1 4, और 1 कितना हो गया 5। ये हो गया वर्ग इकाई, वर्ग इकाई। समांतर चतुर्भुज का एरिया हम लोगों ने निकाल लिया यहाँ तक। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं हम लोग 11 की तरफ। बहुत ही आसान था, आप कर भी सकते हैं, स्क्रीनशॉट की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर मेरे प्यारे दोस्तों 11 नंबर देखें। 11 नंबर में क्या लिखा हुआ है, जरा ध्यान से देखें सब लोग। क्वेश्चन लिखा हुआ है, दर्शाइए कि OX OY और OZ, मतलब ये ऐसे हम लोगों ने कोऑर्डिनेट बना लिया, ये Z X Y, ये पॉइंट है O, अक्षों के साथ बराबर झुका हुआ। अब यहाँ पे कोई वेक्टर है, ये वेक्टर जो है आप देखेंगे बिल्कुल x y z तीनों से बराबर दूरी पर ऐसे निकला हुआ है ना, बराबर एंगल बना रहा है। क्यों, क्योंकि साथ बराबर झुके हुए सदिश का उसने x h y h और z h से बराबर झुके हुए, तो बराबर झुका मतलब x के साथ अल्फा, y के साथ बीटा अगर मान लें, और z के साथ गामा मान लें, तो बराबर झुके होने का मतलब क्या है कि अल्फा बीटा और गामा तीनों एंगल आपस में क्या है, इक्वल है। क्योंकि उसने कहा है ये जो सदिश है x से y से और z से, x का उसने नाम पूरा लिखा है OX OY OZ से बराबर झुका हुआ है, मतलब आप बिल्कुल सेम एंगल क्रिएट कर रहा है। तो यहाँ तक आ गए। तो आप कह रहे हैं सिद्ध करो कि इसकी दिक् कोसाइन जो है वो ये है। तो आप जानते हो मेरे प्यारे दोस्तों, इसके अगले अध्याय में भी हम लोग पढ़ने वाले, एक फार्मूला होता है cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा बराबर 1। तीनों दिक् को साइन का अगर हम लोग स्क्वायर कर दे तो 1 के बराबर होता है। ये हम लोग फार्मूला भी अगली एक्सरसाइज में भी पढ़ने वाले हैं।
कॉज स्क्वायर अल्फा, जहाँ अल्फा बीटा सब जगह आप अल्फा अल्फा लिख दो क्योंकि तीनों आपस में बराबर है, या फिर हर जगह बीटा बीटा लिख दो। तो यहाँ तक आ गए, ठीक है, सबको आ रहा है समझ में यहाँ तक। इसके बाद आप देखो तो ये, हाँ इसकी जगह भी अल्फा लिख दो, तीनों की जगह चाहे अल्फा अल्फा लिख दो या बीटा, क्योंकि तीनों आपस में बराबर है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि 3 cos स्क्वायर अल्फा बराबर 1, cos स्क्वायर अल्फा बराबर 1/3। कह सकते हैं कि cos अल्फा बराबर, स्क्वायर जब उधर जाएगा तो प्लस माइनस 1/√3, स्क्वायर जब उधर जाता है तो रूट लग जाता है, एक बार निकलेगा तो एक ही बन चुका होगा। यानी कि मुझे पहला पता चल रहा है, पहला दिक् अनुपात जो होता है, पहला जो दिक् कोसाइन होता है वो cos अल्फा होता है, दूसरा वाला होता है cos बीटा, फिर होता है cos गामा। यानी इससे ये पता चला है कि जो पहला दिक् कोसाइन आया है L बराबर होता है cos अल्फा, और वो कितना आ गया है प्लस माइनस 1/√3। फिर होता है m बराबर cos बीटा, क्योंकि बीटा भी इसी के बराबर है, क्योंकि अल्फा बीटा एंगल बराबर है तो इसका भी वही आएगा। n की वैल्यू हो जाएगी cos गामा और वो भी वही आ जाएगी। तो एक साथ आप तीनों लिख देना इस तरह कि ये सिद्ध हो गया, प्लस माइनस आगे लगा हुआ है वहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर हो गया 11। क्या कहा गया था एक बार फिर से समझ लेते हैं। कहा था दर्शाइए कि OX OY और OZ HO के साथ बराबर झुके हुए सदिश की दिक् कोसाइन के मान ये हैं। XH YH और ZH से बराबर झुका हुआ है, इसका मतलब है अल्फा बीटा और गामा तीनों एंगल कैसे हैं, बराबर हैं आपस में। तो हम लोगों ने तीनों एंगल बराबर दिखा दिए, जहाँ अल्फा का है XH से बना कोण, बीटा का है YH से बना कोण और गामा का है ZH से बना कोण, तीनों बराबर हैं। तो ये तीनों बराबर, इसके लिए फार्मूला आप जानते हो ये होता है सबकी जगह अल्फा अल्फा लिख दी गया, तीनों को सॉल्व किया, बड़ी आसान से आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं हम लोग 12 की तरफ। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। चलिए तो क्वेश्चन नंबर देखिए 12 नंबर। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, 12 नंबर विविध प्रश्नावली में वेक्टर में। मान लीजिए कि ए वेक्टर ये, बी वेक्टर ये, सी वेक्टर ये। क्या एक ऐसा सदिश डी बताओ, डी याद करना जो ए और बी दोनों पर लंब है। कहना जो डी वेक्टर है वो ए वेक्टर पर लंब है और डी वेक्टर जो है बी वेक्टर पर भी लंब है दोनों पर लंब है। और आपको एक कंडीशन और दी कि सी डॉट टी का मान दिया है 15। आपको ये डी बताना है कि आखिर ये डी रियल में है क्या। तो डी कैसे निकालेंगे जरा ध्यान से देखें आप लोग। मान लेते हैं, माना जो डी वेक्टर है वो हम लोग उसको ऐसे मान ले रहे हैं A1I A2J प्लस A3K, क्योंकि मुझे कंफर्म पता है जो भी डी वेक्टर होगा उसमें I J K तो सब लोग जानते हैं कि होना ही होना तय है उसमें। बस हमें ये नहीं पता है कि I के आगे क्या लिखा होगा, J के आगे क्या लिखा होगा और K के आगे क्या लिखा होगा। तो मान लेते हैं I के आगे लिखी गई संख्या A1 है, J के आगे लिखी संख्या A2 है और इसके आगे लिखी गई संख्या A3 है। हमें A1 A2 और A3 की वैल्यू कैलकुलेट करनी, कैसे आएंगे जरा ध्यान से देखें। सबसे पहले आप A1 कैसे कैलकुलेट करोगे, D जो है A पर लंब है और आपको मैंने बहुत शुरुआत में वेक्टर में पढ़ाया है कि जब भी कोई चीज़ किसी पर लंब होती है तो उसका A डॉट B कितना आता है, हमेशा 0 आता है। क्यों 0 आता है, क्योंकि जब भी हम लोग A डॉट B का फार्मूला खोलोगे वहाँ पे cos आता है और लंब है मतलब cos 90 की वैल्यू हो जाती है 0, इसलिए A डॉट B 0 हो जाता है। लेकिन हमारे सवाल में A की जगह D है और B की जगह A की तरह काम करेगा। तो आप कहोगे D वेक्टर A वेक्टर पर लंब है, इसलिए D डॉट A की वैल्यू कितनी होगी, 0 होनी चाहिए। तो A वेक्टर का यहाँ पे D वेक्टर का मान A1 A1I A2J A3K डॉट A वेक्टर की वैल्यू सवाल में मेरे प्यारे दोस्त दी गई है। ये आप ध्यान से देखें, अगर आपके पास बुक है A वेक्टर की वैल्यू दी गई, क्योंकि आप सवाल अगर नहीं पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। बराबर 0, इसका मल्टीप्लाई कराओगे A1 का गुणा ऐसे तो A1, इसका मल्टीप्लाई कराओगे तो 4A2 प्लस का 2A3 बराबर कितना 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। इसके बाद D जो है वो B पर लंब है, जिसका मतलब है आप D डॉट B वेक्टर को 0 कर सकते हैं, लंब है। D वेक्टर की वैल्यू आप जान रहे हो A1I A2J A3K डॉट B वेक्टर की वैल्यू सवाल में गिवन है, आप देखें 3I माइनस ऑफ 2J प्लस ऑफ 7K का। यहाँ से हम कह सकते हैं 3 का मल्टीप्लाई कराओगे तो 3A1 माइनस ऑफ 2A2 प्लस ऑफ 7A3 बराबर कितना 0।
इसके बाद आपको एक इक्वेशन पता है कि सी डॉट टी कितना है 15, तो सी डॉट टी कितना है 15। तो यहाँ से हम कह सकते हैं सी की वैल्यू सवाल में आपको गिवन है 2i माइनस जे प्लस का 4k। डी वेक्टर की वैल्यू a1 i a2j a3k कैप बराबर कितना 0। मल्टीप्लाई कराओगे तो 2a1 माइनस a2 प्लस ऑफ 4a3 बराबर कितना 15। 15 नहीं, 0 नहीं, यहाँ पे 15 लिखा। मेरे प्यारे दोस्तों, आप अगर इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, अब आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। आप इसमें 2 का मल्टीप्लाई कराओगे तो इसके साथ जोड़ दोगे तो 4 ये कैंसिल हो जाएगा, a2 यहाँ से आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आप 2 का मल्टीप्लाई कराओगे, ये कैंसिल, 2 इक्वेशन बनेंगे, उनको सॉल्व करेंगे। a1 a2 a3 की जब आप वैल्यू सॉल्व करेंगे, चलिए स्क्रीन सॉल्व लेना है, चलिए यहाँ पर कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें, आप जब इन तीनों को समीकरण को सॉल्व करोगे तो a1 का जो मान आएगा वो 160/3, a2 का जो मान आएगा मैं आपको बता रहा हूँ, आप सॉल्व करिएगा, माइनस का 5/3, और a3 का जो मान आता है वो माइनस का 70/3। आप इन तीनों को सॉल्व करेंगे यही आएगा, ठीक है। क्योंकि हम लोगों का टाइम कम है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं बड़ी ईजिली वैसे। आप तीनों की वैल्यू को यहाँ रख दें तो डी वेक्टर की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे प्यारे दोस्तों। a1 की वैल्यू है 160/3 आई कैप, a2 की वैल्यू है माइनस का 5/3 जे कैप, a3 की वैल्यू है माइनस का 70k/3। आप देख रहे हैं नीचे तीनों से कॉमन है 3, तो क्या आंसर आ गया 160i माइनस का 5j माइनस का 70k। ठीक है, सबको आ रहा है इतना। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके आगे पढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर इसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों है 13 नंबर। 13 नंबर में देखिए क्या लिखा हुआ है। अच्छा, उधर भी स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर देखने 13 यानी कि 13। तेरह नंबर में क्या लिखा हुआ है कि सदिश आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप का सदिश 2i प्लस 4j माइनस ऑफ 5k और लैम्डा आई प्लस 2j प्लस का 3k के योगफल की दिशा में मात्रक सदिश, यहाँ पे आप मात्रक सदिश नहीं लिखा, इसको लिख लें मात्रक सदिश और मात्रक सदिश योगफल की दिशा में मात्रक सदिश के साथ, ऐसा होना चाहिए, मात्रक सदिश के साथ अदिश गुणनफल 1 के बराबर है। तो कह रहे हैं लैम्डा का मान बताओ। तो सबसे पहले क्या कहा गया आपसे, इसका देखिए, ध्यान से देखिएगा सवाल, देखो मेरे साथ कि सदिश i प्लस जे प्लस के का सदिश इतने और इतने के योगफल की दिशा में मात्रक सदिश, इतने और इतने का पहले हम लोग योगफल निकालेंगे। ठीक है, आपसे कुल मिला के क्या कहा जा रहा है, पहले को अगर आप a मान लो तो i प्लस जे प्लस के। आप सभी प्यारे बच्चों बुक लेके जरूर बैठा करो। क्वेश्चन नंबर 13 आप थोड़ा पढ़ लीजिए, तब तक मैं a b c की वैल्यू लिख रहा हूँ, क्योंकि आप ऐसे समझोगे तो समझ में तो आ जाएगा, लेकिन आपको यही नहीं पता अगर सवाल में क्या कहा जा रहा है तो मैं तो करता चला जाऊँगा। आप समझो, आपको भी बोर्ड पेपर में करना है, मैं तो लगा ही दूंगा। पढ़ लिया, क्या कह रहे हैं, सदिश ये वाला इन दोनों सदिशों के योगफल के, इन दोनों सदिशों के योगफल के मात्रक दिशा में, तो पहले इन दोनों का योगफल निकालो। तो b प्लस सी का योगफल, तो देखिए मैं डायरेक्ट जोड़ रहा हूँ। आप जब जोड़ोगे तो यहाँ से क्या कॉमन आएगा, i, तो क्या मिलेगा 2 प्लस लैम्डा i। जे वाला जे के साथ जोड़ोगे तो 4 यहाँ पे 2 है, तो कितना हो जाएगा 6j, और माइनस 5 प्लस का 3 के वाले के साथ जुड़ेगा, प्लस माइनस घट जाता है, माइनस का 2k। करें इसके योगफल की दिशा में मात्रक सदिश, अब इसका क्या निकालना है, मात्रक सदिश। सीधे शब्दों में लिखा योगफल की दिशा में मात्रक सदिश, आपके बुक में सही लिखा है ना, मैं भूल गया लिखना। तो मात्रक सदिश के साथ, तो अब इसका निकालना है मात्रक सदिश।
हाँ, मान लेते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, उसका मात्रक सदिश कैसे निकालोगे आप? पहले तो उसका मापांक चाहिए आपको, क्योंकि मात्रक सदिश का फार्मूला होता है ए कैप बराबर ए वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ ए। अब ए वेक्टर की जगह क्या लिखा है हमारे सवाल में? बी प्लस सी चल रहा है, तो उससे मत घबराओ कि ए वेक्टर की जगह इतनी बी प्लस सी कहाँ चल रहा है ना। तो इसका क्या आएगा? 2 प्लस लैम्डा स्क्वायर 6 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। तो यहाँ से हम कह सकते हैं अगर इसका वर्ग आप तुरंत खोल दो यहीं पे, तो क्या आएगा? 2 का वर्ग आ जाएगा कितना? 4 लैम्डा स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा? 4 लैम्डा। 36 और 2 का वर्ग हो गया कितना? 4। ठीक है, इसको आप ओपन करोगे तो यही आएगा। क्या आ गया? इसको आप सॉल्व करें तो लैम्डा स्क्वायर प्लस ऑफ 4 लैम्डा, 36 4 40 4 44। ठीक है, ये आ गया बी प्लस सी का मॉड। अब आप जानते हैं इसका मात्रक सदिश, मात्रक सदिश। अब इस मात्रक सदिश को आप कुछ देर के लिए एन कैप मान लो। इतनी बड़ी संख्या क्यों बार बार लिखना? जहाँ पे आप बता सकते हो जहाँ पे एन कैप बराबर है बी प्लस सी का पूरा कैप। ठीक है, आप बता दो जहाँ पे। तो एन कैप बराबर क्या फार्मूला है इसका? वेक्टर में मान बटे उसका मॉडुलस। बिल्कुल वही संख्या लिखी जैसे मैंने ए कैप बराबर लिखा है ए वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, ए वेक्टर की जगह बी प्लस सी है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि एन कैप की वैल्यू बी प्लस सी का मान 2 प्लस लैम्डा आई प्लस 6j माइनस ऑफ 2k अपॉन में मेरे प्यारे दोस्तों लिखा है लैम्डा स्क्वायर प्लस ऑफ 4 लैम्डा प्लस ऑफ 44। ठीक है, यहाँ तक आ रहा है सबको समझ में? बिल्कुल, बहुत आसान सवाल से दोनों को पहले जोड़ दिया, मात्रक सदिश निकालने के लिए मॉड निकालिए, उसका मात्रक सदिश, उसके बाद बस इसको वैल्यू रख दिया यहाँ पे इसकी। करें इसका जो है मात्रक सदिश के साथ ए कैप का ए वेक्टर का मल्टीप्लाई 1 है। कैसा मल्टीप्लाई? अदिश। अदिश का मतलब होता है डॉट, और करें अदिश मल्टीप्लाई कितना है? 1 है। तो ए वेक्टर की वैल्यू आई प्लस जे प्लस के का डॉट मल्टीप्लाई अदिश मल्टीप्लाई इसके साथ क्या वैल्यू है? 2 प्लस लैम्डा आई प्लस 6j प्लस का प्लस नहीं माइनस का 2k अपॉन में लैम्डा स्क्वायर प्लस ऑफ 4 लैम्डा प्लस ऑफ 44 बराबर 1। मल्टीप्लाई करा दो जरा आई का मल्टीप्लाई आई से, तो यहाँ पे आई के आगे 2 प्लस लैम्डा, यहाँ पे 1 तो 2 प्लस लैम्डा, जे के आगे यहाँ 6, यहाँ पे 1 है तो 6, 1 माइनस 2 माइनस 2 बराबर में 1 लिखा है, नीचे लिखा है लैम्डा स्क्वायर प्लस का 4 लैम्डा प्लस का 44 प्लस 2 माइनस 2 कट गया, लैम्डा प्लस 6 बराबर इसका मल्टीप्लाई उधर कर दो, स्क्वायर कर दो। जब स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? लैम्डा प्लस 6 का होल ऑफ स्क्वायर बराबर होल स्क्वायर करोगे, यहाँ से रूट कैंसिल हो जाएगा। मैं एक लाइन कम कर दे रहा हूँ क्योंकि होल स्क्वायर से रूट कट जाता है। बस आपको इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करिए, होल स्क्वायर ओपन करो। चलो सब लोग कमेंट करके बताओगे क्या आंसर आ रहा है इसका। चलो हम भी सॉल्व कर रहे हैं, आप भी सॉल्व करो, देखिए कौन आंसर देगा पहले। लैम्डा स्क्वायर 6 का वर्ग 36, 6 दूनी 12, लैम्डा स्क्वायर प्लस ऑफ 4 लैम्डा प्लस का 44। तो लैम्डा स्क्वायर से लैम्डा स्क्वायर कट गया मेरे प्यारे दोस्तों। 36 प्लस का 12 लैम्डा बराबर 4 लैम्डा प्लस का 44, 4 लैम्डा इधर कर दो, 36 को उठा के उधर कर दो, तो 12 लैम्डा माइनस का 4 लैम्डा बराबर 44 माइनस 36। तो 12 लैम्डा में 4 लैम्डा घटा दोगे तो देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं ना, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इतने बॉक्स में। तो ये कितना बचेगा? 8 लैम्डा बराबर, दिख रहा है? हाँ, 8 लैम्डा बराबर कितना आ जाएगा? 8 से 8 कट गया, लैम्डा की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, एक बार अपने मन से लगाओगे तो बहुत ज़्यादा आसान लगेगा आपको। इसकी स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे बढ़ें। ले लिया? लेने में तुम आए हो आप लोग। चलो सवाल नंबर देखते हैं, इसके बाद हम लोग 14 नंबर है ना। तो 14 नंबर क्या सवाल कह रहा है एक बार देख लो, पढ़ लो क्या लिखा हुआ है। यदि a प्लस बी प्लस सी समान परिमाण वाले, समान परिमाण का मतलब a वेक्टर का परिमाण b वेक्टर के और b वेक्टर का परिमाण c वेक्टर के वाले परस्पर लंबवत सदिश हैं, मतलब एक दूसरे के ऊपर लंब भी हैं। तो आप जानते हो लंब है तो हम कह सकते हैं a डॉट बी का मान 0, b डॉट सी का मान 0। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे पास, बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान से देखिए। क्या कहा है? ए बी सी समान परिमाण, मतलब तीनों के मॉडुलस सेम,
परिमाण वाले परस्पर लंब सदिश हैं। परस्पर का मतलब क्या है कि तीन वेक्टर आपसे क्या है, परस्पर लंब होने का मतलब है ए बी पर लंब है, बी सी पर लंब है और सी ए पर लंब है। ठीक है, तो वही लिखा है। लंब है तो आप जानते हो ए डॉट बी का मान 0 होता है। अब बी सी पर लंब है तो वहाँ ए डॉट बी थोड़ा लिखोगे, बी डॉट सी लिखोगे। करें लंब है तो प्रूव दैट कि ए प्लस बी प्लस सी का सदिशों के साथ, ए वेक्टर के साथ, बी वेक्टर के साथ और सी वेक्टर के साथ कैसा साथ है, बराबर झुका हुआ है। बराबर झुका हुआ है तो बराबर झुका हुआ तो आप जानते हो मतलब कोण आपको दिखाना है। और एंगल कैसे निकालोगे, ए वेक्टर के साथ निकालना है आपको। तो ए वेक्टर आप जानते हो मेरे प्यारे दोस्तों, ए डॉट बी का फार्मूला होता है, ए डॉट बी का फार्मूला है मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर कॉस ऑफ थीटा। होता है कि नहीं होता, सब लोग सहमत होंगे इस बात से कि ए डॉट बी का जो फार्मूला होता है इतना होता है। अब ए वेक्टर की जगह हमारे सवाल में क्या कहा है कि इसका पहले ए वेक्टर के साथ फिर इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी का बी के साथ, फिर ए का किसके साथ, ए प्लस बी प्लस सी का सी के साथ। मतलब क्या है, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं आपसे कहूँ यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू बताओ आप मुझे, कॉस थीटा, तो ये नीचे आएगा, यानी कह सकते हो ए डॉट बी का वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर होगा, क्योंकि थीटा की वैल्यू निकाली तो थीटा को हम लोगों ने यहाँ पे साइड में कर रखा है। अब ध्यान से देखना है प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ए वेक्टर की जगह इतना सारा मान लिखा है, तो कॉस ऑफ थीटा बराबर, ध्यान से देखिएगा, ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर डॉट, और बी वेक्टर की जगह किसके साथ शुरुआत में निकालना है, ए के साथ, तो उसकी जगह ए। एक बारी बारी से निकालेंगे, पहले इसके साथ ए वेक्टर का कोण, फिर इसका बी के साथ कोण, फिर इसी का सी के साथ कोण। तो 3 सवाल है अपॉन इसका मॉड ए प्लस बी प्लस सी का मॉड, है ना। और यहाँ से हम कह सकते हैं और किसका, इसका मॉड। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है। चलिए, या तो आप एक और आसान मेथड से सवाल को लगा सकते हो। अगर मैं आपको बताऊँ ये कठिन लग रहा है तो एक आसान मेथड चलिए आपको मैं बताता हूँ इसी सवाल में, इससे भी कर सकते हैं आप। या फिर आप ऐसा करो, इसका हमें किसके साथ कोण निकालना है, ए के साथ, तो ए का मल्टीप्लाई सीधे करा दो, सीधे ए डॉट बी का यहीं से फार्मूला लगा दो आप। वही आने वाला जो हम लोग पहले कर रहे थे। क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर। देखो वही चीज़ आ गई कि नहीं आ गई, ये नीचे चला जाएगा। इसका एक के साथ कोण निकालो, ए वेक्टर तो ए वेक्टर, ए का बी से डॉट मल्टीप्लाई कराओगे तो ए डॉट बी, ए का सी से कराओगे ए डॉट सी, और प्लस ए प्लस बी प्लस सी। ए वेक्टर का मॉड आप जानते हो सबके बराबर आपस में चल रहा है, तो वहाँ पे आप ए वेक्टर भी लिख सकते हो। चलो ऐसे लिख दिया, ठीक। ध्यान से देखिएगा, ए डॉट बी और ए डॉट सी की वैल्यू कितनी है, 0 0 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, तो क्या बचेगा, ए कैप बचेगा, ए वेक्टर, है ना। तो यहाँ पे क्या है, ए प्लस बी प्लस सी मॉड ऑफ ए वेक्टर कॉस ऑफ थीटा। इसको नीचे भेजते तो कह सकते हो कॉस ऑफ थीटा की जो वैल्यू है ए वेक्टर अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, और ये क्या बचेगा, मॉड ऑफ ए वेक्टर। आ रहा है सबको यहाँ तक समझ में, मॉड ऑफ ए वेक्टर यहाँ तक आ गया। चलिए, इसके बाद ध्यान से देखिए, आपको यहाँ तक आ गया कॉस थीटा की वैल्यू। ये मेरे प्यारे दोस्तों, अगर यहाँ से अगर हम लोग क्या करें कि इसकी वैल्यू को आप लैम्डा के इक्वल मान लेते हैं, तो यहाँ से क्या आएगा, जरा ध्यान से देखो, कॉस ऑफ थीटा बराबर, और हाँ 1 मिनट, यहाँ पे हम लोगों ने मल्टीप्लाई नहीं किया इसका, ये बिल्कुल, तो ये आएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, ए वेक्टर का स्क्वायर। और ए वेक्टर के स्क्वायर को पता है आप लोग क्या ले सकते हो, ए वेक्टर का होटा स्क्वायर। ठीक है, एक ये कट गया, क्या आ गया, मॉड ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, चाहे लैम्डा मान लो या ना मानो ज़्यादा ठीक है, ये आ गया मेरे प्यारे दोस्तों। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू अगर आप ध्यान से देखो तो कॉस इनवर्स ए वेक्टर का मॉड अपॉन मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। एक बार फिर से समझते हैं सवाल को, देखो ध्यान से। सवाल में सबसे पहले कहा है ए प्लस बी प्लस सी समान परिमाण वाले हैं। समान परिमाण का मतलब तीनों का मापांक जो है सेम है। करें ए डॉट और परस्पर लंब है, लंब का मतलब ए बी पर लंब है, बी सी पर और सी पर ए पर, तो लंब है तो यानी ए डॉट बी उनका 0 आने वाला है। करें इसका पहले ए के साथ, तो आप जानते हो ए डॉट बी का फॉर्मूला मॉडुलस है, मॉडुलस ऑफ बी कॉस थीटा। ए की जगह इतनी सारी चीज़ है, बी की जगह सिर्फ ए लिखा हुआ है, फॉर्मूला लगा दिया। इसको हम लोगों ने क्या किया, इसका ए का मल्टीप्लाई ऐसे करोगे ए डॉट ए का बी से ए डॉट बी, ए का सी से ए डॉट सी, ये ऐसे लिखा। ए डॉट बी और ए डॉट सी की वैल्यू कितनी 0, तो ये हो गया 0, क्या बचेगा ए वेक्टर स्क्वायर, ये हम लोगों ने ऐसे लिख दिया।
इसको हम लोग पूरा नीचे लाए, क्योंकि मैंने आपको बताया था स्क्वायर में अगर कोई चीज़ लिखी तो आप उसको मॉड में भी लिख सकते हैं। यहाँ से आगे ये नीचे कैंसिल हो गया, इतना आ गया, कॉस को उधर किया, कॉस इनवर्स आ गया। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप इसका बी के साथ कोण निकालते हैं, इसी का बी के साथ कोण निकालते हो, देखते क्या आता। सिर्फ आपको क्या चेंजमेंट करना है जरा ध्यान से देखें। जब आप बी का मल्टीप्लाई तो यहाँ पे बी आया होगा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। टाइम कम होने की वजह से मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे ये ऐसे लिखा रहेगा। एक लाइन बता देता हूँ, a प्लस बी प्लस सी का अगर आप b से निकालोगे तो यह आएगा a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर, और मॉड में किस बार क्या आ गया, b वेक्टर कॉस ऑफ थीटा। इसका a से मल्टीप्लाई कराओगे a डॉट b, इसका b से कराओगे b डॉट b, इसका c से कराओगे b डॉट c। a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर मॉड ऑफ b वेक्टर कॉस ऑफ थीटा। ये मेरे प्यारे दोस्तों जीरो है, ये जीरो, क्योंकि a डॉट बी की वैल्यू जीरो और b डॉट सी की वैल्यू जीरो, और b डॉट बी क्या हो जाएगा, मॉड आप बी स्क्वायर लिख लो, पहले आप बी स्क्वायर लिख लो, क्या आएगा a प्लस बी प्लस सी, और ये मॉड ऑफ b वेक्टर, ये दोनों नीचे आ जाएंगे। तो कॉस ऑफ थीटा की वैल्यू यहाँ से आप कह सकते हो b वेक्टर का मॉड में स्क्वायर अपॉन, ठीक है, एक मॉड इससे कैंसिल हो जाएगा, कॉस ऑफ थीटा क्या बचेगा, एक मॉड ऑफ बी बचेगा, और मॉड ऑफ बी और मॉड ऑफ ए सब आपस में बराबर, तो आप उसकी जगह मॉड ऑफ ए भी तो लिख सकते हो, लिख सकते हैं बिल्कुल। तो आप देखो यहाँ से कॉस को उधर करोगे तो कॉस इनवर्स यही वैल्यू आ रही, फिर से पूरा वही मान आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखो बिल्कुल वही लिखा है। इसी प्रकार से आप सी वाला निकालोगे तो पता है क्या होगा, सी का मल्टीप्लाई कराओगे तो a डॉट सी, b डॉट सी, c डॉट सी हो जाएगा। तो ऊपर यहाँ पे जहाँ पे b आए, इस बार पता है क्या आएगा, c, और c की जगह भी क्या लिख सकते हो a, क्योंकि तीनों ही आपस में परिमाण क्या है, बराबर हैं। जैसे b आया है वहाँ पे क्या आएगा c, और c b की जगह a लिखा है तो वहाँ पे क्या लिख देना, a लिख देना। तीनों का एंगल कैसा आएगा, बिल्कुल सेम आ रहा है, देखो वही आएगा, है ना। इससे हम लोग कह सकते हैं कि जो सदिश है ये एक्स एच वाई एस और जेड एस से बिल्कुल बराबर झुका हुआ है। आप पूरी तरह से इसको कंप्लीट जरूर करिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हम लोग हाँ नोट करेंगे, हाँ बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लो इसका। सी वाला आप ज़रूर करके मुझे बताएंगे अभी। आगे बढ़ते हैं हम लोग अब इसमें। क्वेश्चन नंबर मेरे दोस्तों 15 लिखा हुआ है। 15 क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखें। करें a प्लस बी वेक्टर डॉट प्लस a प्लस बी वेक्टर बराबर मॉड ऑफ a वेक्टर का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ b वेक्टर का स्क्वायर। करें यदि a और b लंब है, सिद्ध करो। PT का मतलब होता है प्रूव दैट कि ये इसके बराबर है। कब बराबर है, जब a और b लंब है। a और b लंब है, इसका मतलब है a डॉट b की वैल्यू कितनी है, 0 है। क्योंकि लंब का मतलब होता है वहाँ पे a डॉट b क्या हो गया, 0। क्यों 0 हो गया आप जानते हो, क्योंकि cos थीटा आता है, लंब का मतलब 90 बनेगा, cos 90 की वैल्यू 0। आपको प्रूव करना है तो आप लेफ्ट हैंड साइड ले लो, बहुत आसान क्वेश्चन है। लेफ्ट हैंड साइड ले लो, राइट हैंड साइड आने वाली। a का मल्टीप्लाई a से तो a डॉट a का मल्टीप्लाई b से a डॉट b का a से b डॉट a, b का b से b डॉट b, ठीक है। और a डॉट b और चाहे b डॉट a लिखो, आप जानते हो इसको हम लिख सकते हैं a वेक्टर का स्क्वायर a डॉट b a डॉट b, क्योंकि आपस में चेंज कर सकते हो, कोई साइन चेंजमेंट नहीं होता है डॉट मल्टीप्लाई में। और इसकी जगह आप इसको ऐसे लिख सकते हो, क्योंकि स्क्वायर है तो आप मॉड लिख सकते हो। a डॉट बी की वैल्यू 0 तो ये दोनों 0 हो गए, मॉड ऑफ b वेक्टर का स्क्वायर लिखा है। आपको मैं कई बार बता चुका हूँ सर इसमें, क्योंकि आप मॉड में भी लिख सकते हो। देखो ये आंसर आ गया, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना। चलिए सवाल नंबर बढ़ते हैं 16 नंबर। यदि दो सदिशों a और b के बीच का कोण थीटा है, करें a वेक्टर और b वेक्टर के बीच का कोण बराबर थीटा, तो आपसे क्या कहा गया, तो a डॉट बी की वैल्यू हमेशा क्या है, 0 से बड़ी है। a डॉट बी की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी। सवाल में ध्यान से देखो, तो यदि करें 4 ऑप्शन, थीटा का मान 0 से बड़ा, π/2 से छोटा, और इसमें बराबर नहीं लगा है, इसमें क्या लगा है, दोनों बराबर, थीटा की वैल्यू 0 से पाई। तो पहले ध्यान से देखें आप, a डॉट बी का फार्मूला क्या होता है, a वेक्टर a मॉड में b cos ऑफ थीटा ग्रेटर और इक्वल टू 0। ये दोनों चले जाएंगे 0 में, तो cos थीटा की वैल्यू कार्य 0 से बड़ा या तो उसके बराबर आ रहा है ना। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे cos थीटा का मान कहाँ पे, अब देखो ये क्या लिखा है, cos थीटा का मान 0 से बड़ा। 0 से बड़ा मतलब वो संख्या प्लस की है, 0 से बड़ी संख्या प्लस की होती है।
अब कॉस का मान कहाँ पे प्लस होता है, आप जानते हो कॉस का मान +4 दो कंडीशन में हो सकता है, या तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो या तो वो फोर्थ में हो। और फर्स्ट का जो मान होता है वो 0 से π/2 चलता है, ठीक है। 0 रखने पर 1 आ जाएगा तब भी, यानी कि आप जो पहला ऑप्शन है वो राइट नहीं। क्यों? क्योंकि आप 0 भी तो ले सकते हो, क्योंकि cos 0 की वैल्यू 1 होती है, π/2 पे कितना होता है 0, और 0 के देखो ये बराबर लगा है कि नहीं लगा है, बराबर लगा है। इसका मतलब है ऑप्शन सही होगा कौन सा, दूसरा, क्योंकि आप 0 भी ले सकते हो इस सवाल में, क्योंकि cos 0 की वैल्यू पता है कितनी होती है 1, तो 1 भी तो 0 से बड़ा है, देखो तो बराबर में आप लिख सकते हो, यानी कि ऑप्शन सेकंड होगा सही। क्वेश्चन नंबर इसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों देखिए 17 स्केल चल रही है, चलो लगा लेना, बाद में भी आप देख लेना, लगा लेना, बहुत आसान है, सीख जाओगे सब। क्वेश्चन नंबर 17 देखो क्या लिखा है, कह रहे मान लीजिए कि ए और बी दो मात्रक सदिश हैं, ए और बी दो मात्रक सदिश, इसका मतलब है ए वेक्टर का मापांक 1 है और बी वेक्टर का मापांक भी कितना, एक सवाल पढ़ो मेरे साथ। मान लीजिए कि ए वेक्टर और बी वेक्टर दो मात्रक सदिश हैं और उसके बीच का कोण थीटा है और इनके बीच का कोण मतलब एंगल जो है वो थीटा, कोण दिया आपको थीटा दिया है। तो ए प्लस बी मात्रक सदिश है, करेक्ट। कौन से ऐसी कंडीशन है थीटा की जहां पर ए प्लस बी मात्रक सदिश है, इसका मतलब इसका जब हम लोग मॉडुलस निकालेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, क्योंकि मात्रक सदिश का आ गया है ना। ए डॉट बी का मान कितना आएगा, मापांक कितना आएगा 1। सवाल में मेरे पास ध्यान से अगर देखें, मान लीजिए कि ए और बी दो मात्रक सदिश हैं, ए और बी दो मात्रक सदिश का मतलब ए का मापांक 1 है, बी का मापांक 1 है और उनके बीच का कोण दिया आपको थीटा। तो कह रहे हैं ए प्लस बी एक मात्रक सदिश है, ए प्लस बी एक मात्रक सदिश है, ठीक है। तो कह रहे हैं थीटा की वैल्यू क्या है फिर, π/4, π/3, π/2 या 2π/3। ध्यान से देखें, हम लोग स्क्वायर कर दो, वर्ग करो, तो वर्ग करोगे तो आप इसको 2 बार लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, बिल्कुल। ए का मल्टीप्लाई ए से ए डॉट ए का बी से ए डॉट बी, बी का ए से बी डॉट ए, बी का बी से बी डॉट बी बराबर 1। ए डॉट ए वेक्टर का स्क्वायर, ए डॉट बी प्लस ए डॉट बी प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर बराबर 1। तो इसको आप लिख सकते हो मॉड में लिख सकते हो, अभी बताया है, बहुत पहले से बताता आ रहा हूँ, यहाँ पे लिख सकते हो 2a डॉट बी प्लस का मॉड ऑफ बी वेक्टर। आप बस सवाल में जो दिया था स्क्वायर करते गए, बस सॉल्व करो, मेरे साथ देखते रहो बस। मॉड ऑफ ए वेक्टर की वैल्यू 1 2, इसका फॉर्मूला खोलोगे ए डॉट बी का, तो ए मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी कॉस थीटा। ए डॉट बी का फार्मूला ये होता है ना, बचपन से पढ़ रहे हो यार, 1 एक 1 से 1 कैंसिल कर दूँ, आते तो कह रहे होंगे सर यहाँ पे 1 बचा, 1 नहीं बेटा, उधर जाएगा तो +1 -1 कट जाएगा, यानी 0 बचा है, इस 1 को उधर भेज दो तो 2, और इसका मापांक दोनों पता है कितना है 1, देखो इंटू 1 कॉस ऑफ थीटा। ये वाला जो 1 है उधर जाएगा, क्या हो जाएगा -1, 2 का मल्टीप्लाई कराओगे यहाँ से 2 आ जाएगा, तो 2 कॉस थीटा बराबर -1। कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ से पता चल रही -1/2 कॉस ऑफ थीटा। मेरे प्यारे दोस्तों -1/2 पता है कॉस में किसकी वैल्यू होती है, कॉस 120 का मतलब होता है 2π/3। कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, थीटा की वैल्यू आ गई 2π/3, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर मेरे प्यारे दोस्तों रहा है 17। हम लोग देखेंगे अब 18 नंबर। अब 18 नंबर, अच्छा स्क्रीन शॉट चलो ले लो जल्दी से ले लो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर देखिए 18 में क्या लिखा है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है, आई डॉट जे क्रॉस के प्लस का जे डॉट आई क्रॉस के प्लस का के डॉट आई क्रॉस जे बराबर क्या है 0। तो आई, हाँ जे डॉट के, आप जानते हो जे क्रॉस, मेरे प्यारे दोस्तों जे क्रॉस के होता है आई, मैंने आपको बता रखा है, और आई क्रॉस के क्या होता है जे होता है, के क्या है, और आई क्रॉस जे जो होता है वो के होता है, ठीक है। और आपको इसमें मान निकालना 0 नहीं, और आई डॉट आई की वैल्यू 1, जे डॉट 1, के डॉट के 1 होता है, आप जानते हो। तो 1 1 कितना गया 3, ऑप्शन नंबर सही हो गया आपका टी ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, बहुत आसान था, आप जानते हो आई डॉट की, हाँ आई देखो, ये आई बताया था, ये जे बताया था, ठीक है, और ये के बताया था। तो इसका मल्टीप्लाई करोगे तो के आता है, मतलब आई क्रॉस जे करोगे तो के आ जाता है, के क्रॉस जे क्रॉस के करोगे तो क्या आएगा आई।
इसके बाद के क्रॉस जब आई करोगे तो क्या आता है, जे आता है, वही लिख दिया गया। और आई डॉट आई वन, जे डॉट जे वन, के डॉट के वन। क्वेश्चन नंबर हम लोगों का अंतिम सवाल देखिए मेरे प्यारे दोस्तों क्या लिखा हुआ है। अंतिम नंबर 19 नंबर देखो, क्वेश्चन वहाँ पे है नहीं। 19 नंबर कह रहे हैं ए डॉट पी बराबर ए क्रॉस पी। कह रहे हैं किस मान पर, थीटा का 4 ऑप्शन आपके बुक में दिए, देख लो ध्यान से, है ना, नहीं दिख रहा, चलो ध्यान से देखना भी। तो क्या होगा यहाँ से, ए डॉट बी का फार्मूला मेरे प्यारे दोस्तों आप जानते हो, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस ऑफ थीटा। इसका फार्मूला जानते हो, ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर कॉस साइन ऑफ थीटा, क्रॉस में साइन आता है। तो यहाँ से ये कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ठीक है, क्या बचेगा, कॉस थीटा बराबर साइन थीटा। सबको आ रहा है ए डॉट बी का फार्मूला, ए क्रॉस बी का फार्मूला, नहीं दिख रहा है, अब दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ से ए डॉट बी, ए डॉट बी का फार्मूला है, खोल दिया, ए क्रॉस बी का फार्मूला ओपन कर दिया, दोनों से ये कैंसिल हो गया। साइन थीटा को इसके नीचे कर दो तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर 1, कॉस बटे साइन आप मेरे प्यारे दोस्तों जानते हो टेन थीटा बराबर 1। तो यहाँ से पता चल रहा है टेन थीटा बराबर 1, किसकी वैल्यू 10 में, 10 पाई बाई 4 की वैल्यू, तो थीटा की वैल्यू आ गई पाई बाई 4, यानी ऑप्शन सही होगा पाई बाई 4 वाला, जहाँ पे पाई बाई 4 लिखा हुआ है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी लोगों को क्लास समझ में आ जाओगी, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं फिर कल। जय हिंद, गुड नाइट।